शशि जैन आपके से चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। लोग कहते हैं कि ध्यान किया करो, ध्यान करने से कर्मों की निर्जरा होती है और मन एकाग्र होता है। लेकिन मेरी शंका यह है गुरुदेव कि ध्यान किसे कहते हैं और ध्यान करने योग्य क्या है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो ध्यान न करता हो। हर व्यक्ति ध्यान ही तो करता है। ध्यान से खाना खाना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से अपना काम करना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना, ध्यान से पूजा करना, हर काम ध्यान से है। बस अंतर इतना है कि कौन सा ध्यान कर रहा है। अशुभ ध्यान, शुभ ध्यान, शुद्ध ध्यान, ये 3 ध्यान हैं। अशुभ ध्यान जिसमें धर्म नहीं है, जिसमें अवलंबन आपका संसार है, आपका बाजार है, आपका दुकान है, आपका मकान है, आपका घर है, आपका परिवार है, ये जो ध्यान है इसके बारे में जो सोचते हो, विचारते हो या एकाग्र हो जाते हो उसमें, वो सब के सब अशुभ ध्यान है। और धर्म ध्यान जिसमें आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, ये आपका धर्म ध्यान जो है वह शुभ ध्यान है। व्रतों के पालन करना, उसके प्रति आदर रखना, सत्कार रखना, उनका ध्यान रखना, ये भी जो है वो शुभ ध्यान है। ठीक है ना। शुद्ध ध्यान जहाँ न शुभ न अशुभ, दोनों के प्रति साम्य भाव के परिणाम जो हैं, समता का जो परिणाम है, वो ध्यान जो है वह शुद्ध ध्यान है। ध्यान किसे कहा? एकाग्र चिंता निरोधः ध्यानम। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एकाग्र चिंता मतलब चिंता का निरोध हो जाना। शुभ अशुभ जो भी चिंताएं हैं उनका निरोध हो जाना और एकाग्र अपनी आत्मा को अग्र एक को आगे रख करके उसमें ही लीन लवलीन रम जाना, जम जाना, उसका नाम कहलाता है ध्यान। और ये ध्यान जो है वो शुद्ध ध्यान होता है। तो सबसे पहले हम अशुभ से हट करके पुरुषार्थ पूर्वक शुभ में लगें और शुभ ध्यान के बल से ही हम शुद्ध ध्यान की ओर जा सकते हैं। तो ध्यान की परिभाषा में आई आपको, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये ध्यान की परिभाषा होती है। और सबसे पहले हमें शुभ से लगना चाहिए, अर्थात अशुभ से बिल्कुल हटना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है हम किस में लगाएं? शुभ में लगाएं, क्योंकि वो एक चांस है। जैसे आप समाई करने बैठ रहे तो शुभ में बैठ गए आप, उसमें शुद्ध में जाओ, तो इस प्रकार से उसमें जाने के चांस हैं शुद्ध में जाने के। अशुभ में अब आप घर का काम कर रहे हो, घर के काम में लगे हुए, दुनियादारी में लगे हो, तो इससे आपका अशुभ चल रहा है, तो अशुभ से शुद्ध जाना बहुत ही मुश्किल है। तो श्रावक को पहले अनुव्रत धारण करना चाहिए। अनुव्रत भी एक ध्यान है, वह भी एक शुभ ध्यान है। और अनुव्रतों के माध्यम से फिर वो महाव्रत की भावना रखता है, और महाव्रती जब हो जाता है तो वो महाव्रती भी फिर अपने शुद्ध ध्यान की ओर बढ़ने लग जाता है। तो ध्यान के योग्य क्या वस्तुएं हैं? 2 ही वस्तुएं हैं। एक तो बाह्य अवलंबन में पंच परमेष्टि और अंतरंग में निज आत्मा, ये 2 ही अवलंबन हैं। क्या बोले? बाह्य में पंच परमेष्टि, इसके अलावा और कोई नहीं, पंच परमेष्टि, और अंतरंग में निज आत्मा, ये 2 ध्यान के अवलंबन हैं। तो एक बाह्य अवलंबन है और एक जो है अंतरंग अवलंबन है। बाह्य अवलंबन हमारे लिए साधन है और अंतरंग अवलंबन जो है वो हमारा साध्य है। इसके माध्यम से ही हम ध्यान अच्छा कर सकते हैं। तो इन दोनों को आप करते रहिए। गणेश चंद्र जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, वस्त्रधारियों के गुण स्थान अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं और इनके संयम मार्गणा में कौन सा गुण स्थान हो सकता है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। वस्त्रधारियों के गुण स्थान, वस्त्रधारी मतलब जो कपड़े पहनते हैं, और कपड़े पहनने वालों के गुण स्थान कौन से हो सकते हैं? तो कपड़े पहनने वालों के गुण स्थान जो हैं, 1 गुण स्थान से लेकर के 5 गुण स्थान तक, मतलब 5 गुण स्थान उनके हो सकते हैं। पहला गुण स्थान होगा तो वो मिथ्या दृष्टि होंगे वस्त्रधारी भी, और
दूसरा गुण स्थान बन सकता है गिरते की अपेक्षा सम्यक दृष्टि का। तीसरा गुण स्थान भी गिरते की अपेक्षा बन सकता है सम्यक दृष्टि का, वस्त्रधारी का। और चौथा गुण स्थान वस्त्रधारी जो घर में रह रहे हैं, सम्यक दृष्टि है, तो उन वस्त्रधारी का चौथा गुण स्थान। और एक अनुव्रती जो अनुव्रत धारण कर ले, चाहे वो पुरुष वर्ग हो और चाहे वो महिला वर्ग हो, उसका भी पंचम गुण स्थान हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर जो भी वस्त्रधारी हैं वो पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते हैं, कदापि नहीं जा सकते हैं। सिद्धांत और आगम की अपेक्षा से बात कर रहा हूँ मैं। वस्त्रधारी का छठम सप्तम गुण स्थान नहीं हो सकता है। वस्त्र रहित जो मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं, उन्हीं का ही छठम सप्तम गुण स्थान हो सकता है। पंचम काल में सातवें गुण स्थान से ऊपर भी नहीं है। तो वस्त्रधारी में पंचम गुण स्थान वर्ती कौन हो सकता है? तो वह जो एलक हैं, छुल्लक हैं, आरिका माता जी हैं, इन सबका पंचम गुण स्थान होता है। आपने पूछा संयम मार्गणा में जो गुण स्थान है इन वस्त्रधारियों का कौन सा हो सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा संयमा संयम, ठीक है ना। संयमा संयम गुण स्थान भी कौन सा है? पंचम गुण स्थान है। और जो असंयम वाला है, जो व्रत रहित है पर सम्यक दृष्टि है, उसका चौथा गुण स्थान हो सकता है। बाकी एक मिथ्या दृष्टि है, उसका तो पहला गुण स्थान है ही है। तो इस प्रकार से वस्त्रधारी जो भी हैं अधिक से अधिक पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब कोई बोले कि वस्त्रधारी को भी उपचार से कहीं मुनिराज बोल दिया हो, महाराज जी बोल दिया हो, तो भैया उपचार से बोल दिया हो महाव्रती, तो वो उपचार महाव्रती नहीं हो जाएगा। यदि हमें कोई मुनिराज को उपचार से कोई बोल दे कि आप तो सिद्ध जैसे लगते हैं, आप तो आज के तीर्थंकर हैं, आप तो अरहंत स्वरूप जैसे हैं, हमें कोई उपचार से बोले तो हम अरहंत थोड़ी हो जाएंगे। हमें कोई सिद्ध बोल दे तो हम सिद्ध थोड़ी हो जाएंगे। उपचार से कहते रहो, लेकिन गुणस्थान तो हमारा कोई 13वां गुणस्थान नहीं हो जाएगा, हम गुणस्थानातीत तो नहीं हो जाएंगे। तो गुणस्थान तो आपका वही रहेगा। तो सिद्धांत की दृष्टि से चाहे एलक हो, छुल्लक हो, आरिका हो, छुल्लिका हो, इन सब का पंचम गुण स्थान ही है, इसके ऊपर इनका गुण स्थान नहीं हो सकता है। चेतना जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, तीर्थंकर और भगवान के आगे 1008 क्यों लगाते हैं? कृपया समाधान करें। 1008 भगवान के नाम के आगे इसलिए लगाते हैं, इसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है तो उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं, लांछन होते हैं। कहीं स्वस्तिक बना हुआ है, कहीं नंदाव्रत बना है, कहीं ध्वज बना हुआ है शरीर में, जो दिखते नहीं है, बहुत ही हम जो है बड़े अच्छे गौर से देखेंगे तो दिखेंगे। तो इस प्रकार से वो ऐसे शुभ लक्षण बने होते हैं 1008। और 1008 नेत्रों से वह पहली बार देखता है सौधर्मेंद्र, और 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करता है, और 1008 नामों से भगवान की स्तुति भी करता है। तो इन 4 कारणों के कारण उनके लिए 1008 बोला जाता है कि 1008 महावीर स्वामी आदिनाथ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1008 बोलने के 4 कारण हैं: शरीर के लक्षण, नेत्रों से देखना, अभिषेक और 1000 नामों से स्तुति। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से नित्य शाम को प्रसारित होता है, और पाठशाला भी प्रचारित की जाती है, जो कि तत्वार स्वाध्याय की पाठशाला होती है। ये प्रोग्राम पारस चैनल में शाम 5 बजे से 5:40 तक चलता है। आप सभी अवश्य देखें, और जिस प्रकार से संबंधित, किसी भी प्रकार से संबंधित ये कोई भी शंका आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। आपकी शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आगम के अनुसार किया जाएगा। जय जिनेंद्र।